दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट में एवॉन लीग यूनिवर्सिटी द्वारा भव्य और ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसका नेतृत्व एवॉन लीग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेश चौहान और रजिस्ट्रार आर भावना धवन ने किया। उनके मार्गदर्शन में आयोजित यह समारोह उत्कृष्टता और प्रेरणा का प्रतीक बना। समारोह में मुख्य रूप से मौजूद रहे जस्टिस रजनीश भटनागर, मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार पाहुजा, प्रोफेसर डॉक्टर M.N. हुंडा, परमजीत सिंह। इन सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने कर कमलों से समाज एवं विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान देने वाले प्रतिभागियों को एवॉन लीग यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की ओर से बच्चों को भी सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस वितरण कार्यक्रम में कई मुख्य अतिथि शामिल रहे। आशु पंजाबी ने अपनी शानदार सिंगिंग प्रस्तुति से माहौल को सुरों से सराबोर कर दिया। बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं डॉक्टर अनिल कुमार कथूरिया हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैटेगरी का स्टैंडिंग काउंसिल हूँ और जो है मैं 30 साल CA रहा हूँ और अभी 17-18 साल से वकालत में हूँ। मैंने बुक भी ऑथर्स की हैं। आई वॉज अपॉइंटेड एज ए चीफ लॉ असेसर बाई ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फॉर द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स कमीशन। आई हैव ऑथर्ड ए बुक ऑन द इवेल्युएशन ऑफ कंपनसेशन मेजर्स फॉर राइट विक्टिम्स। कॉन्वोकेशन सेरेमनी कैसी रही सर? Really, it's a wonderful this thing. Rajesh Chauhan has taken the things beyond recognition. I appreciate his efforts to recognize the people of India who are pioneers or at least something in their profession. They want to prove something and they do not get sufficient opportunity कि वो जो है अपना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज़ के लिए। उसमें काफ़ी होड़ लगी रहती है, बट हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कह के कि सबको रिकॉग्निशन जैसी है। ये बूस्टर लॉन्चिंग पैड है हमारे रॉकेट्स का। जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं जिनको डिग्री प्रदान की गई है वो आगे देखिए इससे बढ़ के काम करेंगे। जो अब तक किया है वो उनके लिए लॉन्चिंग पैड। मेरा नाम सुजैन आनंद है। मैं नमामि नर्मदे संघ से राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और मैम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो है डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे सोशल वर्क को रिकग्नाइज़ किया है। हम लोग जंगल, जल और जीवन पर काम करते हैं। घाटों की सफाई होती है, नदियों की सफाई होती है, लोगों को जागरूक करते हैं हम लोग कि किस तरह पानी का संरक्षण किया जाए, किस तरह से बचाया जाए, जल को स्वच्छ रखा जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए। और जगह जगह जाकर हम जैसे नर्मदा जी के घाट पे, गंगा मैया के घाट पे और यमुना जी के घाटों पे हम लोग सफाई करते हैं। पूरे भारत में हमारी टीम है जो सभी नदियों के घाटों को सफाई करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। मेरा नाम गीतिका कम्बीरी है और मैं एवॉन लीग यूनिवर्सिटी के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज़ किया। और मेरी योगा प्रैक्टिस एटलीस्ट फ्रॉम 15 to 20 इयर्स की मेरी प्रैक्टिस है। और मैं अपना स्टूडियो है मेरा एंड आई हैव डन डिप्लोमा इन फ्रॉम भारतीय विद्या भवन इन योगा एंड एज वेल एज एन TTC टीचर ट्रेनिंग in yoga studies from yoga institute मुंबई। और मेरी बहुत प्रैक्टिस मेरी काफ़ी लंबी है और इसलिए मैं एवॉन लीग यूनिवर्सिटी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज़ किया एंड थैंक यू सो मच। रोल आज के इस कार्यक्रम में कि बहुत सारे लोगों को डॉक्टरेट आज यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है। तो राजेश भैया हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य करते रहे हैं और गत 25 सालों से मैं उनको जानती हूँ, उनको देख रही हूँ। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया। ये आज की जो सेरेमनी थी वो भी इसी के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर कार्य है कि उन्होंने
बहुत बढ़िया, टॉप क्लास। फर्स्ट टाइम था ये इनका, और फर्स्ट टाइम में जो अचीव किया, एक स्टार्टअप करना बड़ा मुश्किल होता है, और जो एक स्टार्ट कर दिया जाए तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और नेक्स्ट टाइम और भी इससे बेटर करने के लिए, बेटर टू बेस्ट। सो नाउ इट इज़ गुड, नाउ वुड बी बेटर एंड देन वुड बी बेस्ट, दैट डेफिनेटली इट लीड्स टू। राजेश जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर रखी गई है दिल्ली में ये सेरेमनी, क्या कहना चाहेंगे राजेश जी के? राजेश जी लेबोरियस हैं, इनोवेटिव हैं, और काफ़ी संस्थाओं से और काफ़ी सोशल वर्क से और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। एंड आई हैव आल्सो वर्कड इन CBSE एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 39 ईयर्स, एंड मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ। इन्होंने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन ऑलवेज इन हिज नेचर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ इनसे इनोवेशन और पैथवे है, एक आगे पैशन है इनमें, प्रेशर नहीं है, पैशन है इनमें करने का। थैंक यू, मैं ठीक हूँ जी। आज की सेरेमनी कैसी रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की सेरेमनी लाजवाब रही। यूनिवर्सिटी जो कि US की है जी, राजेश चौहान जी ने यहाँ पे उनका मेन कारोबार संभाला है हमारे देश में, तो मैं राजेश चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जब भी इनके फंक्शन में आता हूँ तो ये कुछ नया कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। परमात्मा इनको ऐसे ही सेहत तंदुरुस्ती बख्शे और ये ऐसे ही नए नए काम करते हैं। आशु जी आपने बहुत ही अच्छी उपस्थिति रखी मंच पर, मंच को जो है सराबोर किया, लोगों को सराबोर किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रोता कैसे थे आज के? क्योंकि स्टडी और सोशल वर्क से रिलेटेड था, जो भी था, PhD की उपाधि सबको मिल रही थी, लेकिन श्रोता कैसे थे? PhD की उपाधि मिल रही थी और लोग इतने समझदार, पढ़े लिखे, सयाने थे। जी, आप रोल नमस्कार, मेरा नाम मोहित रामोल, प्रैक्टिसिंग दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज का जो प्रोग्राम था एवरेन यूनिवर्सिटी का था, जिसके अंदर में ऑलरेडी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, और ये जो प्रोग्राम था बहुत ही मतलब जितने भी व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया सबको इन्होंने एक प्रमोट करा है, रिकॉग्नाइज करा है उनके हार्डवर्क को। तो मैं बहुत कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा सभी लोगों को जिनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, राजेश चौहान जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करा, वेल ऑर्गेनाइज था, और इज़ वेरी यूजफुल फॉर दी एजुकेशन ऑल्सो। मेरा नाम स्नेहा ओझा है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हाल ही में कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ अभी एवली यूनिवर्सिटी की वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे कि मेरी PhD की डिग्री भी कंप्लीट हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आज कैसा लगा आपको यहाँ पर आके, और दिल्ली में फर्स्ट टाइम हुआ है ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी एवोन यूनिवर्सिटी के? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया था। साथ में हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ साथ एवली यूनिवर्सिटी के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। सेरेमनी कैसी रही? राजेश जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? राजेश जी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। उनकी वजह से एक इतने अच्छे यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाई, वो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया बने हैं, जिसके लिए मैं उन्हें जितना भी थैंक यू कहूँ कम है। इसके साथ साथ मैं अपने जितने भी कलीग है, जानने वाले, उन्हें मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर उन्हें PhD की डिग्री लेनी है तो वो यहाँ से कंप्लीट करें। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज की सेरेमनी कैसी रही? देखिए, आज बहुत अच्छा रहा। जिस प्रकार यहाँ पर मुझे भी एक डॉक्टरी से सम्मानित किया गया, क्योंकि बेसिकली मैं आज 30 सालों से लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ, हमेशा लोगों के हितों के लिए काम कर रहा हूँ। एक एंग्री मैन का खिताब तो मुझे मिला हुआ था सोशल मीडिया से। आज जिस प्रकार डॉक्टरी का भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है, वो उससे मेरा और हौसला बढ़ गया है, और मेरे काम करने की जो उत्साह है उससे मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है। क्योंकि समाज में हमेशा क्या होता है, जब आपको कहीं पर मान सम्मान मिलता है तो आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, उससे लोगों के भी आस बढ़ जाती है कि ये हमारे लिए और आवाज़ उठाएंगे, हमारे लिए और समस्या हल करेंगे, हमारे लिए और मदद करेंगे। जिस प्रकार समय समय पर हम लोग चाहे कोरोना काल हुआ हो, या पंजाब में दिक्कत आई हो, या दिल्ली में कहीं पर दिक्कत आई हो, वहाँ पर भी खुलकर मदद के लिए आगे आए हैं।
हमने हमेशा समाज को एक नज़र से देखा है, किसी धर्म से नहीं देखा। हमने ये देखा है कि इसको इस समय इसकी ज़रूरत है, अब हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए जो आज मुझे सम्मानित किया गया है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और मैं यही आगे से भरोसा दिलाता हूँ, जो भरोसे से मुझे सम्मानित किया गया है उस भरोसे पे मैं खरा उतरूँगा। परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष नेशनल अकाली दल।